एक बात जो अ, हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं कि परिवार में, समाज में एकता बनी रहे, उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है चींटियों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि चींटी से सीखो एकता कैसे होती है, कि कैसे एक चींटी के पीछे सारी चींटियां जो है लाइन बना के एक के पीछे एक चलती रहती हैं और इधर से भी उधर नहीं होती। तो मतलब इस बात का एग्जाम्पल तब दिया जाता है हमारे बड़ों के द्वारा, जब हम उनकी किसी बात को गलत कह देते हैं, उस पर तर्क कर देते हैं, बोल देते हैं, या उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, उसके अगेंस्ट चलते हैं, तब हमारे बड़ों के द्वारा इस एक बात का एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। अब बात तो एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति इस बात का जो अर्थ है वो तो अलग अलग तरीके से लेगा ना। जैसे कि ठीक है, हम कह रहे हैं चींटियां भी अपना काम कर रही हैं, इंसान भी अपना काम कर रहा है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई इंसान अपनी गलत बातों को मनवाने के लिए इस तरह के सही उदाहरण देगा, तो क्या ये बात सही है? मतलब इन बातों का उदाहरण दे करके इंसान अपनी गलत बातों को सही प्रदर्शित करेगा, तो क्या ये सही है? सिर्फ एकता दिखाने के लिए कि हम परिवार में एकता रहनी चाहिए, सबको एक के कहे में चलना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है, तो क्या हम इस बात को एग्री कर लें कि वो व्यक्ति हमेशा सही होगा, या वो व्यक्ति हमेशा सही डिसीजन लेगा, या उस डिसीजन से किसी दूसरे का नुकसान, किसी दूसरे का शोषण नहीं होगा? तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली जो बात है, ये समझ के परे है। मुझे नहीं पता चींटियों में कितनी बुद्धि होती है, मैं नहीं जानती, लेकिन हर इंसान इंसान भी तो ऑब्जर्व करता है ना, इंसान भी सोचता है ना, सोच सकता है, वो अच्छा बुरा समझ सकता है। वो अगर चीज़ों को देख करके वो उन बातों को एग्री नहीं कर पा रहा जो अभी तक चली आ रही हैं, तो क्या इस बात से वो इंसान गलत हो गया? इस बात से उस इंसान को बुद्धिहीन कह दें हम? इस बात से उस इंसान को ये कह दे कि ये हमारी नाक कटवाएगा क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है ना? ये वाली बात परिवार के अलग चल रहा है, जैसे कि विभीषण थे। ठीक है, सबको पता था, रावण के खानदान में सबको पता था कि रावण ने गलत किया है सीता जी का हरण करके, सबको पता था। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनका रावण से संबंध था, है ना, सिर्फ इस वजह से कि कोई रावण की पत्नी थी, कोई रावण का भाई था, कोई रावण का मामा था, कोई रावण का नाना था, सबने रावण की तरफ से, रावण के लड़के सबने रावण की तरफ से लड़ाई की, क्योंकि वो रिश्तों के कर्तव्य निभा रहे थे, क्योंकि वो रिश्तों का मान रख रहे थे। एकमात्र विभीषण था जिसने उस समय सही का पक्ष लिया। मैं नहीं कह रही किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लिया, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उसने सही का पक्ष लिया, जो सही था उसने सही का पक्ष लिया। भले ही उसके लिए वो अपने भाई के विरुद्ध चला गया, भले ही वो उसके लिए अपने खून के रिश्तों के विरुद्ध चला गया, लेकिन वो सही था। लेकिन हमने उसको कैसे प्रेजेंट किया, समाज में उसे कैसे प्रेजेंट किया? हम लोग आज भी विभीषण को गाली देते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, है ना, ये वाली बात करते हैं ना हम, कि क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे जैसे लोग हों तो फिर परिवार को दुश्मन की क्या जरूरत है, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारे जैसे लोग हों, अगर घर में विभीषण होगा तो बाहर के दुश्मन क्या ही कर लेंगे हमारा, बाहर के दुश्मन से तो मतलब इस तरह की बातें बोलते हैं। ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में क्या इन लोगों के द्वारा ये बात नहीं कही जा रही है कि हम जो भी करें सही गलत, सही की तो उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि ये घटिया बात वही व्यक्ति कर सकता है जो गलत काम कर रहा है, वही विभीषण को गाली दे सकता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लोग अप्रत्यक्ष तरीके से यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी काम करें सही गलत, उसमें आप लोग हमारा साथ दो, क्योंकि आप लोगों का हमारे साथ रिश्ता है, कुछ भी, कोई भी रिश्ता जो भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग रिश्तों के दायरों में बंधे हुए हो,
रिश्ते की मर्यादाओं में हो, तो इसलिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, है ना। यही तो बात की जा रही है, इसलिए तो विभीषण ने गाली खाई। मैं वहां विभीषण की बात किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ के नहीं देखूंगी, मैं वहां बात सही की देखूंगी। उसने सही का समर्थन किया था और इसीलिए रावण से लात भी खाई थी और जो भी हुआ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिश्तों में कमजोरी थी, नहीं, रिश्तों में कमजोरी नहीं थी, रिश्ते सही थे, रिश्ते सही थे, बस वो गलत को समर्थन दे नहीं पाया। बात से कुछ भी हो, उसके बाद में लोगों ने बहुत सारी बातें जोड़ दी कि विभीषण की उससे दुश्मनी थी, वो उसका राज्य हड़पना चाहता था, फलाना ढिंका, बहुत सारी बातें जोड़ दी बाद में। लेकिन पहली बात तो यही है, ठीक है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब आज के समय में भारत में जितने भी मैं कहूँगी व्याभिचार, चाहे वो दुष्कर्म हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो चोरी, जितने भी चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हो, क्या ये सब लोग किसी के बच्चे नहीं हैं? क्या ये सब लोग किसी के पति, भाई, बेटे कुछ है नहीं क्या? है ना। तो कितने लोग, इनकी माएँ, इनके बाप, इनकी पत्नियां, इनके पति, जो भी है, इनकी बेटे बेटियां, कितने लोग इनके उस विरोध में आए, कितने लोग इनके विरोध में खड़े हो गए कि हाँ हमारे घर वालों ने गलत किया है इसलिए हम इनका साथ नहीं देंगे, हमारे बच्चों ने गलत किया इसलिए हम इनके साथ, कितने लोग इनके खड़े हो गए? नहीं, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। दुष्कर्म के मामले देख लो, जितने भी भारत में दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? क्या उनको किसी ने पैदा नहीं किया? वो क्या सब आसमान से गिरे हैं? कोई भी आसमान से नहीं गिरा, सब इसी समाज में है, किसी ना किसी से पैदा हुए हैं। कितने माँ बाप विरोध में आए, इवन सब लोग वकीलों को ज्यादा से ज्यादा पैसा खिलाते हैं कि किसी तरह से हमारा बेटा या हमारा पति, ये जो भी है, बच जाए। तुम्हें नहीं पता क्या? और विभीषण को गाली देते हैं। विभीषण को गाली क्यों दे रहे हो? तुम लोग खुद इतने घटिया लोग। अगर एक भी व्यक्ति अपनों के विरुद्ध जो गलत काम हो रहे हैं उनके ही विरोध में आके खड़े नहीं होते, समाज में व्याभिचार तब फैलता है जब समाज में डर खत्म हो जाता है, चाहे वो कानून का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। जब लोगों को पता ही है कि हाँ गलत करने पे कुछ होने वाला तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़े दिन जेल में रखेंगे, थोड़े दिन जेल में भी नहीं रखते हैं, तारीख वगैरह निकलेगी, केस फाइल होगा, उसके बाद थोड़े समय बाद पैसे ले दे करके छूट जाएंगे। तो फिर उससे क्या समाज में व्याभिचार खत्म होगा? तो बात ये है कि जब अपनों के गलत काम के समर्थन में खड़े हैं और उसको ये जानते हुए भी कि इसने गलत किया है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं, है ना, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो क्या समाज से गलतियां और समाज से व्याभिचार और समाज से गंदगी खत्म होगी? कभी भी खत्म नहीं होगी, वो ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। बात ये है कि हम लोग कैसे रिश्तों में हैं भगवान जाने, जहाँ पे हमें यही नहीं पता कि ना तो हम दूसरे को सही कर सकते, सही तो हम करने से रहे, हम उनके साथ ही उनके गलत कामों में उनका समर्थन भी करने लगते हैं, उनको बचाने भी लगते हैं कि किसी तरह से ये बच जाए, क्योंकि इससे मेरा रिश्ता है और हम इसके बिना क्या ही करेंगे, इसलिए वो हमसे दूर ना चला जाए, इसलिए हम जो है उसके गलत काम में उसका समर्थन भी करेंगे और हम उसके साथ खड़े भी होंगे उसे बचाने के लिए। उसके लिए चाहे हमें कितने ही पैसे वकीलों को देने पड़े, जितने ही मर्जी देने पड़े। विभीषण को लोग गालियां इसीलिए तो देते हैं ताकि अपने गलत को हम लोग आराम से करते रहे और रिश्तों का हमें समर्थन जो है, साथ जो है वो मिलता रहे। यही तो बात है।